एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न के जो जातक होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं, क्योंकि कन्या जो राशि है वो मेहनत की राशि है। चाहे कन्या राशि हो चाहे लग्न हो, ऐसे जो जातक हैं वो मेहनत अवश्य करते हैं। शुरुआती संघर्ष के बाद उनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो आज हम देखते हैं कि जो कन्या लग्न के लिए जो धन योग हैं वो किस तरह से बनेंगे। ये कन्या लग्न का चार्ट है। इसमें अगर आपके बुध स्वराश बैठे हैं लगन में ही, तो ये बहुत अच्छा योग है। भद्र पंच महापुरुष योग है। तो भद्र महापुरुष योग में जातक जो है बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, और बहुत अच्छा अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो अधिकारी भी हो सकता है। बुध अगर यहां पर दसम भाव पर बैठे हैं तो दसम भाव को जो बुध है वो भी भद्र महापुरुष योग बनाता है। अब यहां पर मान लीजिए कि गुरु भी बैठे हैं यहां, तो गुरु और बुध आपस में आमने सामने बैठेंगे। ये एक हंस महापुरुष योग होने के कारण ये भी एक बहुत अच्छा योग है। और आगे का कोई अगर योग देखें दूसरे, तो यहां पर बुध, शनि और शुक्र, ये तीन ग्रह बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति होता है। बहुत अच्छा योग है। इसके अतिरिक्त यहां पर यदि राहु, शुक्र, मंगल और शनि, ये चार ग्रह अगर यहां पर मौजूद हैं तो ये अरबपति बनने का योग है। अगर यहां किसी भी त्रिकोण स्थान से गुरु की भी दृष्टि पड़ जाए तो सोने में सुहागा है। इसके अतिरिक्त आपके यहां शनि है और यहां बुध है, ये भी बहुत अच्छा धन योग है। यहां पर अगर चंद्र बैठे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा धन योग है। यहां पर अगर गुरु बैठे हैं और बुध यहां बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा धन योग है। ऐसे सारे इस तरह जो योग बनते हैं, ऐसे योग अगर आपकी कुंडली में है तो आप कुबेरपति हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर मान लीजिए शनि की बजाय मंगल बैठे हैं, तो मंगल यहां पर आपको टेक्निकल शिक्षा, पुलिस फोर्स, इस तरह की चीजों में लेके जाएंगे और वहां से आपको धन की आमदनी कराएंगे। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से ही करोड़पति बन जाता है। अब यहां पर चंद्र की बजाय गुरु बैठे हैं, यहां मान लीजिए गुरु आ जाते हैं और आपके मंगल यहां पर हैं। ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का योग है। ऐसे योग में जातक 100% सफलता प्राप्त करता है। मान लीजिए आपके यहां पर शुक्र बैठे हैं या फिर शुक्र यहां पर बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा योग है। शुक्र के साथ अगर यहाँ बुध आ जाते हैं तो कहते हैं कि बच्चा सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है। बच्चा पैदा होता है और घर की स्थितियां बदलने लग जाती हैं, क्योंकि इसको गाड़ी घोड़ा हर तरह का सुख मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ केवल शुक्र बुध आ जाते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा योग है। ऐसा बच्चा भी बहुत अच्छा होता है। अब अगर यहां पर शुक्र है और यहां पर जो है चंद्र बैठे हैं, तो यहां अगर शुक्र बैठे हैं और यहां बैठे हैं चंद्र, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग है। ऐसा जातक बचपन से ही पैसों में खेलने लगता है। मान लीजिए चंद्र यहां है और
शुक्र यहां बैठे हैं, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा योग है। भाग्य का और लाभ का राशि परिवर्तन होता है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग है। शुक्र के साथ अगर यहाँ बुध आ जाए और चंद्र आपके भाग्य में बैठे हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा योग है। यहाँ पर बाई चांस चंद्र ना होकर गुरु ही बैठे हों, तो भी अपने आप में बहुत अच्छा योग है। ऐसे सभी व्यक्ति जो हैं धनवान होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और योग है कि यहां पर शुक्र बैठे हों और यहां मंगल आ जाए। ये जमीन में गड़ा हुआ धन मिलता है, सट्टा लॉटरी जुआ आज जिस तरह के काम होते हैं उन सब से धन प्राप्त होता है। यहां पर अगर सूर्य बैठे हों और यहां गुरु आ जाए, तो भी आपको बहुत जबरदस्त धन प्राप्त होगा। ये जमीन में गड़ी हुई चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन यदि आपके शुक्र यहां पर हैं और कोई ऐसा ग्रह जैसे मान लीजिए सूर्य यहां पर बैठ जाए और आपके शुक्र यहां बैठे हैं, ये धनहीन योग है। ऐसे व्यक्तियों के पास धन नहीं होता और बहुत कठिन परिश्रम से धन कमा पाते हैं। यहां पर अगर शनि आ जाए तो ये भी धन हानि का योग बनता है। ऐसे जातक बहुत मेहनत करने पर भी धन अर्जित नहीं कर पाते। तो ये सारे योग जो आपने बताया ये कन्या लग्न के लिए थे, कन्या राशि वालों के लिए थे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहें। ध्यान से देखें और सीखें। धन्यवाद।